हमारी सोसाइटी में ना ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है। उनको ना शौहर उनकी इज़्ज़त नहीं करते और बद-अख़लाक़ है, चिड़चिड़े हैं, बदतमीज़ हैं। जब भी वो अपनी बीवी से बात करते हैं तो उनका अंदाज़ बदतमीज़ी वाला होता है, इज़्ज़त वाला बिल्कुल भी नहीं होता। या बहुत सारे शौहर ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी से ना बात करना ही पसंद नहीं करते। बीवी के साथ बातें करना और अपने ना पर्सनल इश्यू पे बात करना ना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आज के व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी इस तरह के शौहरों के आप किस तरह डील कर सकती हैं और ख़वातीन की कुछ अपनी मिस्टेक होती हैं जिनकी वजह से वो इस तरह के हो जाते हैं। अच्छा-ख़ासा कुछ ख़वातीन की ना ये शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब ना वो उनका रवैया जो है वो बदल गया। वो क्यों बदला है? ख़वातीन की कुछ अपनी मिस्टेक होती हैं जिनकी वजह से उनके शौहर जो हैं वो बदमिज़ाज हो जाते हैं, बद-अख़लाक़ हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, उनका रवैया बदल जाता है। तो आज आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी जिन पे आप अमल करके ना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं खाना बना रही थी इवनिंग में और आज मैं बना रही थी चिकन और गोभी और आज की कुकिंग के साथ आज का जो टॉपिक है उसको ना डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे माशरे की ना ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि उनके शौहर ना बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, ये चीज़ ना कोई नोटिस नहीं करता। वो इस वजह से करते हैं कि ख़वातीन की कुछ अपनी मिस्टेक होती हैं, जिनकी वजह से उनके हस्बैंड ऐसे हो जाते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 देखें, हर औरत ना, हर बीवी यही चाहती है कि उसका शौहर ना उससे बातें करे, हँसी-मज़ाक करे, अच्छे मूड में रहे। लेकिन आजकल ना ज़्यादा मर्दों का ये मसला है कि वो अपनी बीवी के साथ बात करना पसंद नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बहुत बदतमीज़ी के साथ और बदमिज़ाजी और चिड़चिड़ेपन से। इससे क्या होता है कि जब वो ना बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं, उनके हस्बैंड जब उनके साथ बात शेयर करते हैं ना, तो वो क्या करती हैं कि वो इधर-उधर दिहाने लगी होती हैं या अपने काम में लगी होती हैं या बच्चों में लगी होती हैं, उनकी ना बात ध्यान से नहीं सुनती। वो क्या कह रहे होते हैं, वो पूरी बात भी ख़त्म कर देते हैं, तो वो बाद में उनसे पूछा जाता है कि अच्छा जवाब नहीं दिया, तो वो कहती हैं क्या कहा था? मतलब उनको पता ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता कि हमारे शौहर हमसे क्या बात कर रहे हैं और हमने इनका क्या जवाब देना है, हमने ध्यान से सुनना भी है कि नहीं। या फिर ऐसे करती हैं, कुछ ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो बात कर रहे होते हैं, अभी बता रहे होते हैं, वो बीच में से बात काट देती हैं। और ये बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं कि उनसे जब भी वो कोई बात करना चाहें, किसी मसले की बात हो या कोई अपना पर्सनल बात डिस्कस करना हो, वो ध्यान से नहीं सुनते। इस तरह क्या होता है कि वो आहिस्ता, जब आप उनकी बात इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगी, तवज्जो नहीं देंगी, तो इस तरह क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके साथ बात करना शेयर करना बंद कर देंगे। और आप पे जब आप ध्यान ही नहीं दे रही तो फिर अगले बंदे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब जैसे कि आपके साथ कोई बात कर रहा है, नेक्स्ट रीज़न ये होती है कि कुछ ना ख़वातीन को बड़ा गुस्सा आता है और शौहर को ना आपके गुस्से का खौफ होता है, यानी वो कोई बात आपको इस डर से नहीं बताते कि वो अगर आपको बताएँगे तो आप गुस्सा करेंगी। जैसे बहुत सारी बीवियों को ना इस बात का एतराज़ होता है कि हमारे शौहर अपने घर वालों, भाइयों को ना माली सपोर्ट करते हैं, हमें नहीं बताते या हमसे छुप के ना करते हैं। तो वो ये सब इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अगर आपसे पूछ के या बताकर सपोर्ट करेंगे ना अपनी सिस्टर या किसी भी रिश्तेदार को या अपने किसी भी घर वाले को, तो ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आएगा ना। तो इसलिए वो काम आपसे छुप कर करते हैं जिन पे उन्हें पता हो कि आप गुस्सा करेंगे। घर का माहौल खराब होगा, लड़ाई झगड़े का सबब बनेगा। इस पॉइंट पे ना गौर करें कि आप भी ऐसे रिएक्ट तो नहीं करती। अगर आप ऐसा करती हैं तो ऐसा इसलिए आपके शौहर आपसे बातें छुपाते हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपके साथ बात शेयर नहीं करते। तो अगर आप में भी ये हैबिट है तो आप इसको चेंज करें। जब तक आप चेंज नहीं करेंगी, तब तक आपको ये दिल में हसरत रहेगी कि मेरे साथ इज़्ज़त वाला रवैया नहीं रखा जाता, मुझे कोई बात नहीं बताई जाती, मुझे सब कुछ मुझसे छुप-छुपा के किया जाता है। छुप-छुपा के क्यों किया जाता है? आप इसकी रीज़न तलाश करें। जब तक आप रीज़न नहीं तलाश करेंगी ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ना बिल्कुल लाइट ना लें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, इनको शौहर जब भी इनसे कोई बात करते हैं, ऑफ़िस का कोई मसला उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो ऐसा जवाब देती हैं कि शौहर का दिल ही नहीं चाहता कि बात आगे
कंटिन्यू करें। जब आपके शौहर आपसे कोई भी बात करें किसी भी मामले में, तो आपको इंटरेस्ट के साथ बात सुननी चाहिए। अच्छा, इसके बारे में ना आपसे मैं ना एक सिंपल सी मिसाल दूँगी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता था ना, वो पूरी तवज्जो से बात सुनते थे। इससे ये होता था कि सब लोग ना आपके गर्विदा हो जाते थे। जो तवज्जो से बात सुनता था, सब उनसे ना बात करना पसंद करते। तो हमेशा अपने शौहर की बात तवज्जो से सुना करें। जब आप ऐसा करेंगी ना, तो वो खुद ब खुद आपसे हर बात शेयर करेंगे। जब आप तवज्जो से बात नहीं सुनेंगी ना, तो कोई भी बात आपके साथ फिर नहीं करेंगे, और फिर आप में ना शिकवा शिकायत चलता ही रहेगा, ना ही वो आपके साथ इतना वो इंटरेस्ट रखेंगे। नेक्स्ट ये है कि अक्सर बीवियाँ ना अपने शौहरों की हौसला शिकनी करती हैं। वो अपने आप को ही ना बहुत अक्लमंद समझती हैं, तो और बहुत सारी ख़वातीन में ऐसा पाया जाता है। अपने शौहर को बेवकूफ़ तरीन मर्द समझती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन अपने शौहर के सामने इस बात का इज़हार भी कर देती हैं कि आपको बस ऐसे ही हैं, हमेशा नुकसान ही करके आते हैं, या कोई भी काम आपसे सही तरह नहीं होता। जब आप अपने हस्बैंड की हौसला शिकनी करेंगी ना, तो वो अपनी बात आपको नहीं बताएँगे, और ना ही आपकी वो इज़्ज़त करेंगे। चाहे वो आपके डर से आपको ऊपर-ऊपर से करें, लेकिन दिल से वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और यही वो गलतियाँ होती हैं जिनकी वज़ह से आप उनके दिल से उतर जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसे भी होती हैं कि उनका ना रोक-टोक बहुत ज़्यादा होती है, और आपने इधर नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो रोक-टोक वाली जो ख़वातीन है ना, जो बहुत ज़्यादा रोक-टोक करती हैं, तो इससे भी जो शौहर है ना, उनके दिल बढ़ जाते हैं। देखिए, इंसान है, इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? अगर एक चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो पहले तो वो ठीक है बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन जब काम ओवर हो जाए, पानी सर से ऊपर हो जाए, तो फिर तो ऐसा होता है। तो ये जो रोक-टोक वाला काम है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं देखें। एक इंसान के साथ आपकी शादी हुई है, आपको उस पे यकीन होना चाहिए, वो जहाँ मर्ज़ी जाए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कुछ गलत भी करते हैं, तो जब आप बहुत अच्छे से उनके साथ चलती रहेंगी ना, आप अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको अच्छे से निभाती रहेंगी, और खुद उनको जब पता चलेगा कि ये मेरे साथ इतनी अच्छी है और मुख़लिस चल रही है, तो यकीन करें कि उनकी जितनी बुराइयाँ हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगी। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनको असर दिखाएँगी। तो अच्छापन और पॉज़िटिव हमेशा आपको नुकसान नहीं देता, फ़ायदा देता है। तो इस तरह हमेशा पॉज़िटिव रहें। सबसे पहले आपने इनकी बातों को ना दिलचस्पी से सुनना है, और सेकंडली आपने क्या करना है, हस्बैंड को क्या पसंद है, क्या नहीं, इस बात का ख़्याल रखना है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं कि उनको जो चीज़ नहीं पसंद होती ना, वो ही करती हैं। तो जब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी वो रिश्तेदार जो उनको पसंद नहीं है, उसके घर जाने से वो मना करते हैं, और आपने वहाँ दोस्तियाँ पाली हैं, तो फिर क्या करेंगे वो? आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। आपकी ना बात सुनेंगे, ना मानेंगे, ना आपको इज़्ज़त देंगे। तो आप में से उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप उनकी बात सुन ही नहीं रही, मान ही नहीं रही। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनका हमें ख़्याल रखना पड़ता है अपनी इज़्ज़त के लिए। आप अपनी इज़्ज़त करवाना सीखें, और आप देखें कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, आप अपनी मिस्टेक को क्लियर करें, बाकी आप छोड़ दें, बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनके काम की कदर करें, वो जो भी काम कर रहे हो। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन को ये भी शिकवा-शिकायत रहता है कि ना आप कमाते बहुत कम हैं, हमारी ख़्वाहिशात नहीं पूरी होती। देखें, आप ये तो देखें ना कि वो काम कर रहे हैं, आपने अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, नकारा बैठे होते हैं, और बस इस बात पे वो होते हैं कि कहीं से हमें मिल जाए और हम खा लें, और या हम घर के लिए ना इस्तेमाल कर लें। कम से कम वो कमा तो रहे हैं ना, चाहे थोड़ा कमा रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं ना, मेन चीज़ मेहनत है। वो फ़ारिग तो नहीं ना बैठे रहते हैं, ऐसे ही फ़ारिग बैठे रहते हैं जो आप उनको बातें सुनाती हैं। तो ये जो 24 घंटे बातें सुनाने वाला काम है ना, और आप कम कमाते हैं, फलाँ इतना कमाता है, तो ये आप दूसरों के साथ भी कंपैरिज़न ना किया करें। जितना है, उसमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और हमेशा उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, ना कि उनकी हौसला शिकनी, बिल्कुल भी ना करें। इससे वो आहिस्ता-आहिस्ता आपसे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अच्छा, शिकवे-शिकायतें करना छोड़ दें। बहुत सारी ख़वातीन की एक ये आदत होती है कि जैसे वो हस्बैंड ऑफ़िस से आते हैं ना,
तो पूरे ख़ानदान की जो शिकायतें हैं वो उन्होंने लगा देनी होती हैं। कि उसने ये किया, फलाँ ने ये किया, फलाँ का मुझे फ़ोन आया था, उसने ये किया। तो ये जो शिकवे शिकायतें वाली आदतें होती हैं ना, ये चीज़ भी मर्द को नहीं पसंद होती। आप जब वो ऑफ़िस से आएँ, आप अच्छे से बात करें, खाने का पूछें, पानी का पूछें और अच्छे मूड में उनके साथ बैठें, गपशप करें, तो इस तरह क्या होगा कि उनका जो इंटरेस्ट है ना, वो आप में बढ़ेगा, ना कि कम होगा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, तो आपने पूरी एक लिस्ट रख दी शिकायतों की, तो इस तरह क्या हो गया कि रोज़-रोज़ की शिकायतों से ना तंग आ जाते हैं। इंसान है ना, बहुत तंग आ जाता है। हमेशा ना नर्म मिज़ाजी से बातचीत करें आपस में और हमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो इतने बुरे तरीके से बात करती हैं और मर्द को कुछ समझती ही नहीं हैं। तो फिर इस तरह आपको तो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती अगर आप कहें कि मुझे ना रिस्पेक्ट मिले। आप अगर बदतमीज़ी कर रही हैं तो खुद आप इज़्ज़त की अगर उम्मीद रख रही हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और एक बात ना आप हमेशा याद रखें, जो आप देते हैं ना वही लौट के आपकी तरफ आता है। आप इज़्ज़त दे रहे हैं या किसी की नाक़दरी कर रहे हैं, किसी की ज़िल्लत कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं या फिर आप किसी के साथ बुराई कर रहे हैं। जो आप देंगे ना वही आपकी तरफ लौट के आना है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा अच्छाई ही दें, ताकि आपकी तरफ अच्छाई ही लौट के आए, ना कि बुराई। और बहुत सारी ख़वातीन की ना बस छोटी-छोटी आदतें होती हैं जिनकी वज़ह से उनका रिश्ता भी जो है वो नाज़ुक मोड़ पे होता है और उनको समझ भी नहीं आ रही होती कि मसला क्या है सारा। देखिए जब आप अपने शौहर को शौहर समझेंगी ना, तो आप अपने घर का जो सरबराह है वो समझेंगी तो मेरे ख़्याल में आपकी लाइफ़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और जब आप खुद को बढ़ के और अपना जो हस्बैंड है उनको कम समझेंगी ना तो सारे मसले यहीं से ख़राब होते हैं। जो जिसकी जगह है ना, आप उसको वो जगह दें और हमेशा मर्द का औरत के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना ये कर सकती है। देखें वो हमारे लिए कमाते हैं, सब कुछ करते हैं और अगर हम उनकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं कर सकती ना, तो कम से कम फिर ये जो शिकवे, शिकायतें और हौसला शिकने वाली चीज़ें होती हैं ना, हमें ये भी नहीं करनी चाहिए। हमें उनका साथ देना चाहिए और जब आप ये बात जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं ना, अगर आप में ये हैं और आप इन पे आप देखें कि ये चीज़ आप में है तो उसको आप ख़त्म कर दें। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ कैसे चेंज होती है और आप में कितना फ़र्क आता। हमेशा एप्रिशिएट करें और हमेशा पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें और कभी भी किसी को ना आपकी जो ज़िंदगी है ना उसके बीच ना आने दिया करें। जब कोई तीसरा आता है ना, टाँग अड़ाता है ना, सारे मसले वहीं से ख़राब होते हैं और सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। परेशानी में अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, उनकी दोस्त बन जाएँ। और ये सोचें कि इनके भी एहसासात होते हैं, जज़्बात होते हैं और इनका भी दिल होता है, इनको भी तकलीफ़ होती है और अच्छा-बुरा करने से ऐसा नहीं है कि ये मर्द हैं, इनको कोई दुःख नहीं होता, इनको तो कोई तकलीफ़ नहीं होती या इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इनको भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, मर्द कभी रोते नहीं हैं, लेकिन इनका भी दिल होता है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है और अगर आप इनके तकलीफ़ों का सोचेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी कि इनको भी कोई फ़र्क पड़ता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।